ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के पावन उपलक्ष्य में 27, 28 और 29 जून 2026 को नेपाल सहित भारत के 14 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय विशाल महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर आदरणीय संत गरीब दास जी महाराज जी की अमरवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग, आध्यात्मिक प्रदर्शनी और निशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नशा मुक्त जागरूकता अभियान जैसे समाज सुधार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप सभी नगर एवं ग्राम वासियों को इस विशाल महासमागम में सादर आमंत्रित किया जाता है। इस महासमागम के आयोजन स्थल हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम करोथा हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम वेदखेड़े शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम महोली सीतापुर उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमाणो पंजाब, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धवलपुरी महाराष्ट्र और सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से 29 जून 2026 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी लाइव सत्संग यूट्यूब चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। सत साहिब। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, सच्चे संत और सच्ची भक्ति की महिमा अपरंपार है। एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में जीवन की हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ये कहानी है संघरूर पंजाब के रहने वाले नवदीप सिंह जी की, जिनके दादाजी 25 वर्षों तक राधा स्वामी पंथ के अनुयायी रहे। नवदीप जी स्वयं मंदिरों में जाते थे और रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। फिर भी इनके परिवार में बीमारियों का प्रकोप था। ऐसे ही कई और मुसीबतें इनके जीवन में चिंता का विषय बनी हुई थीं। लेकिन जैसे ही नवदीप जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, इनके जीवन में चमत्कारिक और सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो गए। नवदीप सिंह की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें सिखाती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को कैसे सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं नवदीप जी के भक्तिमय सफर की कहानी, उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवदीप सिंगला है। नवदीप जी, आप कहाँ से आए हो? सर मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर धूरी पंजाब से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं 2010 में आया। मुझसे पहले मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने संत रामपाल जी से दीक्षा ले रखी थी। मेरे दादाजी जो पहले की राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, 25 साल उन्होंने उनका नाम सिमरन किया था। तो उनको एक भगत जी ने पुस्तक दी थी और उस पुस्तक को पढ़कर उन्होंने ये बात बोली कि जो राधा स्वामी पंथ है, उनके जो गुरु हैं वो तो 10वीं पास हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो एक PhD लेवल का ज्ञान है। तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला कि मैं राधा स्वामी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पिताजी उनके साथ दीक्षा लेंगे
तो वो साथ मतलब कि दोनों इकट्ठे दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। तो कुछ समय बाद मुझे भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान पता चला कि संत रामपाल जी की मैंने किताब पढ़ी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? डेली मंदिर जाना और हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब परंपरागत साधनाएं करता था। सर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का मेरा एक मुख्य कारण था, जैसे मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने MBA किया था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, तो मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं बड़ी टेंशन में था। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि अगर आपके गुरुजी मुझे नौकरी दिलवा देंगे तो मैं नाम ले लूँगा। तो मेरे पिताजी ने कहा कि पहले तुम नाम लो, अगर नौकरी ना दिलवाई तो छोड़ देना। तो मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं कि 4 महीने का ये प्रथम मंत्र देते हैं, उसके बाद दूसरा मंत्र देते हैं। तो मैंने अपने मन में सोचा कि यार अगर दिन में ताकत होगी तो मुझे नौकरी दिलवा देंगे, तो इस वजह से मैंने नाम ले लिया। तो भगत जी मुझे नौकरी संत रामपाल जी की दया से इस तरीके से मिली कि मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। मुझे एक मेल आया, वैसे ही मैं कभी अपनी मेल ID खोलता भी नहीं था, मैंने एक दिन वैसे ही मेल खोल ली तो मुझे वो मेल आया हुआ था। तो मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने गया, तो मैंने ऐसे ही जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही भर दिया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू के लिए गया, तो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आए हुए थे। सभी को ये था कि उनको नौकरी मिल जाएगी, मुझे तो ये था कि मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ। तो लेकिन वो नौकरी भी मुझे मिल गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार मैंने एक चैलेंज किया और मुझे नौकरी मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा यार इनमें कोई शक्ति तो है कि जो मुझे एकदम से नौकरी मिल गई। तो मैंने फिर क्या कि नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं भक्ति से थोड़ा सा हट गया, मैं नौकरी में बिज़ी हो गया और मैंने थोड़ी सी मर्यादा भी भंग करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना लगी, गुरुजी मेरी नौकरी सही नहीं चल रही। गुरुजी ने बोला बेटा तू भक्ति कम करता है। तो मैंने फिर भक्ति स्टार्ट की, तो मेरी नौकरी फिर से ठीक हो गई। और सर एक और लाभ मिला, जैसे कि मेरी माता जी को बहुत पुराना गठिए की प्रॉब्लम थी। वो उन्होंने 2008 में नाम लिया था। उनकी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चला कि वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो गई। मेरे पिताजी को भी दिक्कत थी, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने भी, पंडितों ने बोला था कि इनकी शादी 30-32 साल तक होगी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद 1.5 साल के अंदर उनको बहुत अच्छा घर मिला, इतनी बढ़िया शादी होगी उनकी। तो एक और बात बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी ने मेरे पिताजी की आयु को भी बढ़ा दिया। एक हमारे यहाँ पंडित था जिसने बताया हुआ था कि मेरे पिताजी को बताया था कि 50 से 55 साल की उम्र के बीच आपकी एक दुर्घटना होगी जिसमें आपकी जान जाएगी। तो उसी अंतराल में मेरे पिताजी को एक मेजर हार्ट अटैक आया। वो नाम लेने के बाद की बात बता रहा हूँ। तो उस हार्ट अटैक में डॉक्टरों ने पूरा मना कर दिया कि आपकी पूरी नसें ब्लॉक हैं, आप बच कैसे गए। मेरे पिताजी ने गुरुजी से जाके पूछा कि गुरुजी मेरे को तो ये दिक्कत आ गई और मेरे सभी रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि तुमने देवी देवते छोड़ दिए थे इसलिए तेरे को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन गुरुजी ने बताया कि बेटा अगर आज तू परमात्मा की शरण में ना होता तो आज काल तेरे को खा चुका होता। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हारी काल से जमानत करा के लेके आया हूँ, जितना तू चाहता है उतना जी ले अब। तो मेरे पिताजी ने भी पूछा कि मैं गुरुजी मेरी जमानत कितनी देर के लिए है। गुरुजी कहते जब तक तू सतलोक नहीं जाएगा ना तब तक तेरी जमानत है। तो हमें ये लाभ प्राप्त हुआ जी। सर बात करें पंजाब की, तो यहाँ के युवा लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। सर क्या आप भी कोई नशा करते हैं? सर मैं पहले जैसे कोई शादी ब्याह में ड्रिंक कर लेना ये करता था दोस्तों के साथ। जैसे मैं लवली में पढ़ा हूँ तो वहाँ पे भी लत लग गई थी, सिर्फ शराब पीते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से के बाद वो शराब तो भूल ही गए भी शराब होती कि हम पीना तो दूर किसी को लाके भी नहीं देते। सर अक्सर हम यही देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद वे जो सालों से नशा करते थे वो उन्होंने छोड़ दिया। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी क्या करते हैं कि लोग तुरंत नशा छोड़ देते हैं? देखिए संत रामपाल जी महाराज हमें एक ऐसी शिक्षा देते हैं, एक ऐसे भक्ति मार्ग पे लगा देते हैं जिससे बुराइयां धीरे धीरे किनारे लग जाती हैं। वहाँ जैसे हम सतलोक आश्रम में जाते हैं, वहाँ का माहौल इतना बढ़िया है, वहाँ पे इतनी अच्छी शिक्षा दी जाती है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में इतनी ताकत है, उनके दिए गए मंत्रों में इतनी ताकत है कि आदमी बुराई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे हम भी नौजवान पीढ़ी है, आज फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं। मुझे गानों का इतना क्रेज़ था, मैं सारा दिन कानों में हेडफोन लगा के इंग्लिश गाने सुनता था
लवली में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, साथ में फिल्में देखना। मुझे ये था कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाए, मैं गाने वगैरह तो छोड़ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद नाम छोड़ दूंगा, बस कबीर जी को भगवान मान लूँगा। लेकिन मेरे को पता भी नहीं चला कि मुझे गानों से इतनी नफरत होगी। जैसे ही मैंने उनका मंत्र जाप शुरू किया, उनकी बताई हुई भक्ति शुरू की, मुझे गाने, फिल्मों और ये सबसे ये हो गया कि ये चीज़ें करने लायक नहीं है। शराब पीना ये वगैरह सब कुछ मेरा दूर हो गया जी। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से अगर आपने जुड़ना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग डेली देखें। उसके नीचे एक नंबर, नीचे बॉटम लाइन पे एक नंबर, पीली पट्टी चलती है, उस पर एक नंबर आता है, और उस नंबर पे कॉल करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। संत रामपाल जी के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में नामदान स्थल खुले हुए हैं, पंजाब में भी हैं। वहाँ पे आप संपर्क करके नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी प्रार्थना करूँगा, पहले आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, समझें, तभी उनसे दीक्षा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ये केवल 3 लोकों पर, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इन 3 लोकों पर केवल एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। विष्णु जी सतोगुण विभाग के, यानी श्री कृष्ण कहो, विष्णु कहो, और ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री समझो, साहब समझो, मालिक समझो, खुदा समझो, और श्री शंकर जी जो है ये तमोगुण विभाग के स्वामी समझो, प्रभु समझो। ये केवल इतने ही मालिक हैं। तो गीता ज्ञान दाता जो भी आप समझते थे उसी को सोचकर चलिए, वही मानकर चलिए। वो कह रहा है कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, और वो कोई और परमात्मा है जिसकी शरण में जाने से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां हमने अब समझना है कि वो परमात्मा कौन है, जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता भी प्रमाणित कर रहा है कि उसी की शरण में जाओ, उससे आपको वो स्थान मिलेगा जहां जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आओगे। वो शाश्वत स्थान है। तो अब हम जो प्रसंग चला है कि ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है, और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले, कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहां शंका एक और उत्पन्न होती है कि भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहां कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है। एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहां पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहाँ रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं, और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास, इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की? यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहां दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहां एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तक कद बहु सास ने गड़न लाग रही है,
या सास बहू के सिर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता है जीव के। हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है, और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है, और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है, कहीं फ्लड आ रही है, मर गए दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोक, और ये स्वर्ग लोक यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर। हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखे हम झांक के। तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारे घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए। तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है, शास्त्र अनुकूल साधना करके। अब आज का जो समागम प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कि ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को वो परम अक्षर ब्रह्म, जो हमारे पिता हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमें सुखी करने के लिए, और सतलोक जो स्थान हम छोड़कर आए हैं, जहां हम सुखी रहा करते थे, उसकी खबर बताने के लिए, खबर देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए वो परमात्मा स्वयं ही आते हैं। और ये हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 94 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, वो परमात्मा ऊपर रहता है ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर। ध्रुवलोक माने तेजो में लोक, जो सौ प्रकाशित पृथ्वी सतलोक है। उस पृथ्वी पर वो परमात्मा एक गुम्बज के अंदर राजा के समान, सिर पर मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है दाता के, और सिंहासन यानी तख्त पर विराजमान है।
तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को वहां देखा उन्होंने भी बताया है परमात्मा का साक्षात्कार जिनको हुआ है, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं ही उनको लेकर के सतलोक गए थे, अपना निज स्थान दिखाकर उनको वापस छोड़ा था। उनमें से एक हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने कहा कि श्वेत छत्र और सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नु, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। यानी वो परमात्मा के सिर पर सफेद छत्र है एक ऊपर, जैसे ये छत्र आप छतरी देखते हो छोटी सी, ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा की ओरिजिनल है। और सिर पर मुकुट है उस परम पिता के, जैसे राजा लोग पहनते हैं। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में है कि वो सर्व उत्पादक भरपूर, सब पापों का नाश करने वाला, राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान तख्त पर विराजमान है, सिंहासन पर बैठा है। और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं। तो इन सभी वेद मंत्रों का निष्कर्ष है कि वो परमात्मा ऊपर बैठा है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने कहा हमरे ही हुनियार है हमारा सृजनहार, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान, हमारा उत्पत्ति करता, हमारे ही शकल का है, हमारे जैसी शकल का है, हुनियार हमारे जैसे रूप का है। लेकिन उस परमात्मा की सामर्थ्य और मटेरियल ऑफ बॉडी हमसे ज्यादा शक्तिशाली और अविनाशी है, ताकतवर है, तेजों में है। तो सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहां शरीर मिला ये कच्चा है, इस किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता, वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, और वहां सदा युवा रहते हैं। ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। यहां तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान, जैसे परमात्मा जब काशी में आए हुए थे 120 वर्ष रहे, तो एक बार किसी ने मजाक कर दिया था, झूठी चिट्ठियां डाल दी थी कबीर भगवान के नाम से कि सभी साधु संत आओ और कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। और उस समय लीला कर रहे थे दाता एक गरीब कति एक सिंपल भगत की झोंपड़ी में रहा करते थे, 2 समय का मुश्किल से आहार होता था, और जिसके द्वार पर 18 लाख व्यक्ति आ गए। तो वो परमात्मा स्वयं गए अपने निज स्थान सतलोक में, और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाई जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही, बड़े, बूंदी, लाडू, सब कुछ भरकर, दाल, चावल, खांड, खीर, सब कुछ बने बनाया, और यहाँ सेकंड में लाता रहे। तो वहां सब वस्तुएं आपको उपलब्ध हैं। तो वहां कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। या तो हम कभी किसी जमीन के बंटवारे पर लड़ मरते हैं, जमीन वहीं रह जाती है और इंसान मर जाते हैं। तो ये वृत्ति खराब क्यों होगी हमारी? क्योंकि एक तो ज्ञान नहीं, और दूसरा हमारे साथ भगवान नहीं। जब हमारे साथ भगवान होगा और ज्ञान होगा, हमें किसी चीज का अभाव यहां भी नहीं रहेगा। जब तक आप यहां रहोगे, आपकी सुरक्षा होगी, आपके बच्चों की सुरक्षा होगी। तभी तो हम भगवान की खोज करते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम भी निरोग रहें,
हमारी अकाल मृत्यु ना हो। चलो मृत्यु तो ये मानते हैं हम बूढ़े में मर जाएं, लेकिन बीच में ना मरे। तो ये इस गंदे लोक में भी, इस नासवान स्थल पर भी उस अविनाशी परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत ही हम ये सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमें अभी किसी ने बताया ही नहीं, और परमात्मा आकर बताने की चेष्टा कर रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ रहे, एक जुल्हा गरीब की भूमिका, निर्धन की भूमिका की। अब वो भूमिका क्योंकि रह रह कर विस्तार से जितनी हमारी बुद्धि काम करेगी दास की, आपको सब कथाएं सुनाएंगे तब समझ में आएंगी। चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग चुगता डेल रे। कि वो परमात्मा हमारे पिता हम बालकों की गलती को अक्षमा करके जो हमने सतलोक में करी थी, क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से आपको ये जानकारी होती है कि आप जी कैसे यहाँ फंसे थे इस गंदे लोक में, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं। ये सजा है आपको, ये दंड है आपको यहाँ मिला हुआ है। और इस जेल के अंदर जो थोड़ी बहुत सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, हम उसी को सुख मान रहे हैं। जेल में सुख सपने में भी नहीं होता। तो इस 21 ब्रह्मांड जो या जेल है काल की, इसमें सुख स्वप्न में भी नहीं हो सकता किसी प्राणी को, चाहे वो पूरी पृथ्वी का राजा हो, चाहे वो स्वर्ग का राजा हो। तो ये जो स्थान है, यहां हम क्यों आए, ये सृष्टि रचना में आपको बताएंगे। तो उस गलती को अक्षमा करके परमात्मा हमें बालक जान के अब यहां आते हैं, हमें अपना निज स्थान बताने, अपने पाने की यानी सतलोक जाने की विधि बताने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। जैसे उस परमात्मा के विषय में आप जी ने अभी प्रमाण सुना कि चारों वेदों में उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है, वहां राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में सिंहासन पर विराजमान है। और उस परमात्मा की शक्ति, पावर ऑफ गॉड, उस परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापक है। वो परमात्मा एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है। जैसे सूर्य एक देशीय है और उसकी जो शक्ति है वो निराकार रूप में प्रत्येक को प्रभावित कर रही है। उष्णता उसकी शक्ति है। आप छाया में बैठे होते हो तो भी उसकी उष्णता आपको महसूस हो रही होती है। इसी प्रकार परमात्मा की जो शक्ति है प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। परमात्मा एक स्थान पर है, नर आकार है, और वहां से गति करके यहाँ आता है। वो उद्देश्य क्या रखता आने का, पर वेदों में भी आपको बहुत बार प्रमाणित किया है और आगे भी बताएंगे कि वो परमात्मा यथार्थ भक्ति मार्ग बताने के लिए ही यहाँ आता है। हमें यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो मोक्ष मार्ग है वो। मोक्ष माने यहाँ इस बंधन से छूट जावा जो कर्म बंधन से हम बंधे हुए हैं, और कर्मों के बंधन से छुड़वाने वाले को बंदी छोड़ कहते हैं। और कर्म के बंधन को केवल वो बंदी छोड़ परमेश्वर सत्य पुरुष कबीर साहब ही छुड़वा सकते हैं। मासा घटे न तिल बधे विदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। अब जब परमात्मा यहां आते हैं हम उस परमात्मा को पहचानते नहीं। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि हमने डेफिनेशन ऑफ गॉड व रॉन्ग सुन रखी होती है। परमात्मा की जो परिभाषा है वो हमने गलत सुन रखी होती है, जिस कारण से हम परमात्मा का कुछ और ही दृष्टिकोण से विवेचन करते रहते हैं और वही धारणा हमारे हृदय में समाई रहती है। इसलिए वो परमात्मा यहाँ परमात्मा कम और एक मानव की तरह अधिक लीला करता है, ताकि वो हम उसके निकट रहकर कुछ उनके ज्ञान को फॉलो कर सके।
तो इसलिए वो परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ पर ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको फिर अपने सतलोक ले जाकर अपना गवाह बनाकर छोड़ जाते हैं। अब उन गवाहों ने, उन जो साक्षी बने परमात्मा के, जिनको भगवान मिले, उन्होंने और साथ में हमारे पवित्र सदग्रंथों ने, दोनों ने रिल मिलकर ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, उसके पाने की विधि क्या है, वो मेथड कौन सा है जिससे हम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। और जो सदग्रंथों में और जिनको परमात्मा मिले उन महापुरुषों के अनुभव की जो उनकी अपनी अमर वाणी है, एफिडेविट है, वो दोनों मेल खा जाते, फिर संशय नहीं रहेगा आपको। फिर संशय नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, वो फिर स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा ने बताया है, वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं और वो स्वयं ही आकर अपना ज्ञान कराते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से 7 में ये सारी सृष्टि रचना कोड वर्डों में दे रखी कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, और वो सभी ब्रह्म का भी, परब्रह्म का भी, और सभी ब्रह्मांडों का रचनहार है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अन्य तो अटकलबाजी लगाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने देवी पुराण में अटकलबाजी लगा रखी है। ऐसा सुना जाता है, ज्ञान और अज्ञान के आधार से मैं बता रहा हूं। तो जहां ज्ञान है फिर वो ज्ञान कहाँ रहा? अब थोड़े से हलवे में थोड़ा सा रेत भी डाल दे तो वो स्वाद ही सारा करकरा हो गया। इस प्रकार वो परमात्मा स्वयं आते हैं और क्या बताते हैं? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं मैं चारों युगों में आया और चारों युगों में अच्छी आत्माओं को मिला जो संत कहलाए, और हमने आवाज लगा लगा कर कूक कहा हम हेल रे। कूक माने ऊंचे स्वर तक गरज गरज के आवाज लगा लगा के बताया कि ये साधना तुम कर रहे हो गलत है, ये पूजा गलत है, ये साधना करो। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले डड़े ढो रहे हैं। ये जग चुगता ढेल रे, हीरे मोती समझकर कंकर इकट्ठे किए बैठे हो आप, और हम हीरे और मोती इनकी वर्षा कर रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना और मंत्रों की, जिससे आपको मोक्ष रूपी हीरे प्राप्त होंगे, आपका जीव सुखी होगा। हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, पर भी लेन जाते है दुनिया। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना और वहां पर भी लेने जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो केदारनाथ के ऊपर इतना भयंकर फ्लड आकर के बदल फट गया, वहां तहस नहस हो गई, बहुत से नुकसान हुए, बहुत से श्रद्धालु मारे गए। यदि अमरनाथ के ऊपर जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया होगा जिसमें 100, 200, 1000, 15 से ना मरे हों दर्शक श्रद्धालु। तो पुण्यात्माओं, आत्मा भगवान बिना रह नहीं सकती, इसका स्वभाव है। इसको आवश्यकता उस भगवान की, जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है उसी दिन से उसको वो सुख नहीं प्राप्त हो रहा जिसको ये छोड़कर आ चुकी है। तो यहां परमात्मा कहते हैं हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, और वहां धक्के खान जात है दुनिया, पर भी लेने जाती जोड़ तालाब में नहाने के लिए। है कहीं गीता और वेदों में प्रमाणिक की साधना से मोक्ष होगा? तो ये कहां से ग्रहण किया? ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। इन लोक वेद बना रखा है अज्ञानी संतों, ऋषियों और आचार्यों ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे,
हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, किसी भी महापुरुष का इतिहास आपको नहीं मिलेगा जो चारों युग के अंदर आए हों और चारों युग से आगे की भी जो जिन्होंने जानकारी दी हो और सृष्टि की रचना की जानकारी जिन्होंने दी हो, तो वो परमात्मा है जिसने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया। क्या बताया है? परमात्मा इस वर्तमान के चल रहे चतुर्युगी में सबसे पहले सतयुग के अंदर सत सुकृत नाम से यहां प्रकट हुए थे और ये लीला ऐसी ही करते हैं। परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म, इनफैक्ट वास्तव में यदि कोई भगवान है, परमात्मा है, तो एक ही है। परमात्मा एक है, प्रभु अनेक हैं। पुण्यात्मा, धीरे धीरे आप बच्चे हो, इस अध्यात्म मार्ग की जब आप पीएचडी कर लोगे तब इन कोड वर्डों को समझोगे। अभी तो हम सभी को ही भगवान कह देते हैं, सभी को परमात्मा कहते हैं। फिर आपको लास्ट में एक ही परमात्मा नजर आएगा, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये काल है, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, केवल 21 ब्रह्मांड का। और एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, धर्मराय का लोक, निरंजन का लोक और आगे दुर्गा का लोक, ये सारे मिलाकर एक ब्रह्मांड कहलाता। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, उनका प्रभु है, उनका स्वामी है ये ब्रह्म, लेकिन ये परमात्मा नहीं है, ये काल है। और 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है जो परब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, तो वो भी स्वामी है 7 संग ब्रह्मांड का, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा वो होता है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा वो होता है जो किसी को दुख ना दे, सुख के अतिरिक्त उसके कोई विधान ना हो। तो वो परमात्मा सत्य पुरुष है जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी भी है और परमात्मा भी है। वो सत्य पुरुष है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष को हम काल कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, और अक्षर पुरुष को अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं और परब्रह्म भी कहते हैं संत भाषा में। और तीसरा जो परमात्मा, उसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, उसे परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं और उसको परमेश्वर भी कहते हैं, सत्य पुरुष। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, परमात्मा। तो ये जो तीसरे नंबर का परमात्मा है, इसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित केवल साधक जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, संसार की किसी वस्तु को वो नहीं चाहता। तो वो ऐसा वो तत्ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में पूछा है, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है वो तत्ब्रह्म। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता कहता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ, अक्षर माने अविनाशी और ब्रह्म माने परमात्मा। अब जैसे अक्षर पुरुष को भी अक्षर पुरुष कहा है, परब्रह्म को भी अक्षर माने अविनाशी, लेकिन यहां परम अक्षर पुरुष कहा है कि उस वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। अब जैसे एक मिट्टी से बना हो, एक स्टील से बना हो, तो उस मिट्टी वाले की तुलना में वो स्टील वाला स्थायी ज्यादा है, लेकिन उसका नाश होगा एक दिन, उसको जंग लगेगा। और वास्तव में सोना जो है उसको जंग नहीं लगता, तीसरा मटेरियल वो समझो। तो ऐसे वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का ये निष्कर्ष है कि इस पृथ्वी वाले लोक में, नाशवान लोकों में 2 प्रभु प्रसिद्ध है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं
वो भी नासवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, वो तो पशु पक्षियों की भी नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम पुरुष माने श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, वो तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा जो कभी दुख ना दे किसी को। और यह लोक तरमावेश विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी परमात्मा। तो ये परमात्मा परमेश्वर, ये जो तीसरे नंबर का भगवान है, ये सबका जनक है और ये है वास्तव में परमात्मा। बाकी स्वामी है, प्रभु है। तो यहां थोड़ा सा आपको धीरे धीरे सारा ज्ञान कराएंगे। तो क्या बताया है कि चारों युग में ये परमात्मा आते हैं और ये लीला करते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में कहा है कि वो सब पापों का नाश करने वाला परमात्मा 3 सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। वो 3 सतिथि कैसी है? एक सतिथि में परमात्मा सतलोक में रहता है, तेजो में शरीर है उस परमेश्वर का, मनुष्य दृश्य है, वो सिंहासन पर विराजमान है, एक बहुत बड़ा गुम्बद है, स्तूप है बहुत बड़ा, और वो बहुत सुंदर सफेद कलर का है, तेजो में है, उसके अंदर से भी नूर निकल रहा है। उसके बीच में सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, एक राजा के समान बैठे हैं, उनके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है और उनके ऊपर चंवर अपने आप भी होता है जब इच्छा होती है, और बाकी वो रखा भी रहता है। तो वो है परमात्मा की प्रथम सतिथि। फिर वो भगवान, वो ही परमात्मा अपना अन्य रूप धारण करके अपने शरीर को सरल करके, क्योंकि वहां जो परमात्मा बैठे हैं परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, उनके एक रोम में, एक रोमकूप कहो एक रोम कहो, रोम तो कहते हैं बाल को, रोमकूप जहां बाल उगता है, उस परमात्मा के एक रोम में, एक रोमकूप में समझो इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीकी पड़े। तो वो परमात्मा का ऐसा नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, और वहां जाकर हंस सभी उस परमात्मा पर चंवर करते हैं, अपने मालिक पर। जो यहां से निकल कर जाता है सीधा भगवान के पास जाता है, चरणों में प्रणाम करते हैं, वो परमात्मा सीने से लगाते हैं प्रत्येक को, और फिर वहां चंवर करते हैं आदर से। फिर उसको कहता बेटा आराम से रहो, ये तुम्हारे बने बनाए महल वहां खाली पड़े थे, विश्राम करो, गलती बनी तुम्हारे से, कोई ना लौट आए। अब भी कहते सुबह का भूला शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और हम युगों से भूले पड़े यहाँ पर। तो वहां ये प्रथम स्थिति है। फिर परमात्मा अपने शरीर को हल्का रूप बना करके दूसरी सतिथि में, वो दूसरी सतिथि में क्या करते हैं, एक शिशु रूप धारण करते, और प्रत्येक युग के अंदर प्रारंभ में एक सरोवर के अंदर कमल के फूल पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके वो विराजमान हो जाते हैं। वो किसी मां से जन्म नहीं लेते, और परमात्मा की सारी व्यवस्था होती है, तो वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जब हम सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में सच्ची भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव साझा किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश के सरनाम सिंह जी ने, जो पहले हनुमान जी, शिव जी और दुर्गा जी की पूजा करते थे, जिससे इन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुईं। लेकिन फिर भी इनका जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ था। इन्होंने कई आध्यात्मिक गुरुओं की बताई भक्ति साधना की, जिसमें जय गुरुदेव पंथ भी शामिल था।
लेकिन इन्हें वास्तविक शांति नहीं मिली। फिर एक दिन इन्हें प्राप्त हुई जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से इन्हें शरीर में एक अप्रत्याशित राहत का अनुभव हुआ। इसके साथ ही अन्य बाधाओं का सदा के लिए अंत हो गया। इनकी वर्षों पुरानी नशे की लत अब पूर्णतः छूट चुकी है और आज सरनाम सिंह जी और इनका पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं सरनाम सिंह जी के जीवन में आए अद्भुत परिवर्तन की सच्ची आत्मकथा उनके अपने शब्दों में। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा सरनाम सिंह नाम है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, दुर्गा चालीसा, शंकर जी का मंत्र भी पढ़ता था। सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। जैसे देवी देवताओं की मैं और अखंड पूजा करता था, 6-6 घंटे आसन लगाता था और मत्थे पे चमक भी पैदा हो गई थी। लोग बाग मेरे से डरने भी लगे थे कि बहुत बड़ा तपस्वी है। मेरे को ऐसा आभास हो जाता था कि कोई आ रहा है और इतनी देर में आने वाला है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऑटोमेटिक प्रकट हो गई थी, तो सही बात निकलती। तो लोग बाग मेरे से डरते थे और मैं उनको हाथ ऐसे करके बता देता था कि जाओ बेटा, आज से आप सही हो जाओगे। तो उनको तो सही हो जाता था, लेकिन मेरी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी और मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो फिर है ना, मैं जगदीश प्रसाद पारासर जी के पास में गया, जो प्रवचन करता थे और दुनिया को शिक्षा देते थे। लेकिन एक मंत्र उन्होंने बता दिया, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वा सुधा नमस्ते। इस मंत्र का जाप करना बेटा, तेरी कोई बाधा नहीं आएगी। उस मंत्र से मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में मैं एक फक्कड़ दास जी थे, कोई चिम्मन दास जी कहते थे उनको, एक बाबा जी थे। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक मंत्र देता हूँ शिव जी का, इसका आप जाप करो तो आप बिल्कुल सही हो जाओगे। तो हमने कहा बताओ महाराज जी। तो मैंने शिव जी के मंत्र का 1 साल जाप किया। शिवालय में जाके गांव बाहर मैं मंत्र बोलता था, नमामि शिमीशानम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कलम तिनरहरि चिदाकाश महाकाशम वासम भजयम। काफ़ी बड़ा मंत्र था। तो मैं पूरा मंत्र का जाप करता था, जल चढ़ाता था, दूध चढ़ाता था और सुगंधित अगरबत्ती लगाता था कि पूरा शिवालय महक जाए। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। और जहाँ जो मधुमक्खी थी वो मेरे को काटने दौड़ती थी और तो वो कहते थे कि वो तेरे कर्म कर जाए, वो पट जान दे, उसके बाद में सही हो जाएगा। फिर मैंने हताश होकर उन गुरुओं को भी छोड़ दिया। फिर मैं बाबा जय गुरुदेव के पास गया मथुरा। किसी ने बताया कि आप यहाँ आइए। फिर जय गुरुदेव के पास में 5-6 साल मैंने उनकी भक्ति करी। वो माला कराते थे, नाम दीक्षा दे देते मंच से, तो मैं उनकी भक्ति करने लग गया। उनकी भक्ति करते करते भी मेरे को कोई लाभ नहीं हो रहा था। तो परेशान हो आके कि मैंने कि अब भगवान नहीं है, ये तो सारा जगत झूठ बोलता है कि अल्लाह होता है, भगवान होता है, कहीं कुछ नहीं है और अब तो जो कुछ है सो यही है। तो मैं ऐसे ही निकल के जा रहा था तो बलराम सिंह ने कहा मेरे से, बोले आपको जानकारी नहीं है, भगवान तो होता है लेकिन आपको मिला नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको भगवान से मिला सकता हूँ। तो हमने कि आप मेरे को भगवान से मिला दो, मेरे में तो बड़ी तड़प है। मैं फ्री में गाता बजाता हूँ, सुंदरकांड का पाठ करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ और मंदिरों में जाता हूँ, लेकिन मेरे को तड़प है। मैं 6-6 घंटे आसन लगाता हूँ। तो उनने एक संत जी का नाम बताया, संत रामपाल जी महाराज। बोले उनकी शरण में जाने को कहा। तो मैंने कही क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो उनने कहा कि आपकी औकात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत गांजा पीता था, नशेली था और ज़्यादा नशा करता था, गम्मत, ढोलक बजाना, गाना, सारी रात बैठे रहना ऐसे ही। तो हमने कि इनको छोड़ने से क्या आप मेरे को भगवान से मिला सकते हैं। बोले दुनिया तो हाथ कटाएगा। तो बलराम दास जी ने कहा मैं शीश कटा दूंगा अगर आपको भगवान नहीं मिले तो मैंने कि चलो मैं चलता हूँ आपके साथ में और मेरे को दिखाओ भगवान कैसे हैं। तो उन्होंने कि चलना। तो मेरे को ले गए सतलोक आश्रम में। तो सतलोक आश्रम में गया और जाते ही मैंने
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरे को बहुत लाभ प्राप्त हुए। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो पहले तो मेरी यही बीमारी थी कि मेरे को अगर बीड़ी नहीं मिले तो पेट फूल जाना। तो ये तो मेरी आश्रम में जाते ही बिल्कुल मैंने अच्छी रोटी खाई खूब और कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और 2 बजे उन्होंने कहा चलिए आप दर्शन के लिए, संत रामपाल जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, चलो। तो मैं लेन में लग गया, तो जाके वहाँ बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे हाथ रखते हुए चले जा रहे थे, तो मेरे पे भी हाथ रखा। तो जैसे उनने मेरे सर पे हाथ रखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर से एकदम से गैस निकली है और मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो गया। और इतने में संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देते हुए आगे निकल गए। मेरा होश ही उड़ गया, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो जब संत रामपाल जी महाराज निकल गए तो मैंने एकदम से चिल्ला के कहा, मैंने कि गुरुजी मेरे को प्रेत बाधा बहुत परेशान करती है, तांत्रिक लोग परेशान करते हैं, तो ऐसे मैं क्या करूं? तो फिर लौट के वापस मेरे पास आए और कहा आज के बाद बेटा कोई प्रेत बाधा आपको परेशान नहीं करेगी और आप बढ़िया जाओ। तो जब से प्रेत बाधा भी खत्म हो गई संत रामपाल जी की शरण में जाने से। और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ कि मैं अपने खेत में ट्रैक्टर चलवा रहा था, तो ट्रैक्टर उन्होंने कहा कल्टीमीटर लग नहीं रहा है, आप पीछे खड़े हो जाइए। तो मैं कल्टीमीटर के पीछे खड़ा हो गया, उन्होंने एकदम जैसे क्लच छोड़ा तो मेरे झटका लग गया, तो मैं पीछे की तरफ ऐसे मुड़ गया तो मेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई थी। जब रीढ़ की हड्डी चटक गई तो मैंने सब जगह अस्पताल में दिखाया, तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसका तो इलाज होता नहीं है, अब ऑपरेशन भी नहीं होगा, मना कर दिया। तो मैं मायूस होकर बैठ गया था घर पे। तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद से मेरी वो रीढ़ की हड्डी चटकी हुई थी, आज मैं दौड़ लगा सकता हूँ, कूद सकता हूँ और 50 किलो का कट्टा सर पर रख के और मैं कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। तो एक तो मेरे को ये लाभ हुआ। दूसरा लाभ, मेरी बीवी थी घरवाली और इतनी दुखी थी, 5 लड़की होके और बच्चा होना बंद हो गए थे उनके। किसी ने बताया कि डॉक्टर को दिखाओ और ये है ना इलाज हो जाएगा, तो ये बच्चा हो सकता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी अवधि निकल चुकी है, अब बच्चा नहीं होगा, क्योंकि एमसीसी होना खत्म हो गई। तो हम ऐसे ही हताश होकर बैठ गए। तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया था तो मेरे पूरे रोग नाश हो गए और मेरी प्रेतबाधा भी चली गई, हो सकता है संत रामपाल जी महाराज अपन को एक पुत्र दे दें। तो मेरी पत्नी ने कहा तो चलो मेरे को भी ले चलो वहाँ। तो 2014 में मैं अपनी पत्नी को लेके और मैं गया। तो संत रामपाल महाराज ऐसे आ रहे थे, तो भगतमती जो मेरी बीवी है उसने कहा मेरे 5 लड़की हैं और बच्चा होना बंद हो गया। तो संत रामपाल जी ने कहा बेटा एक क्या 2-2 बच्चे हो जाएंगे तेरे, बोले मर्यादा में रहना, अपनी भक्ति ठीक से करना। तो मेरी जो पत्नी थी उन्होंने मेरे से कहा कि बोले ऐसा ऐसा संत रामपाल जी महाराज बोल गए हैं। तो मैंने कहा उनका वचन तो अकाट है और वो तो परमात्मा है, वो तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद में 3 साल बाद मेरे जो भगतमती बिल्कुल एमसी होना ये होना बंद हो गई थी। उसके बाद में सब कुछ चालू हो गया ऑटोमेटिक। किसी डॉक्टर पे नहीं गए, कहीं नहीं दिखाया, सियाने पे तांत्रिक पे नहीं दिखाया। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से लड़का हो गया है और आज बच्चा 2 साल का है और हम बढ़िया हंसी खुशी से रह रहे हैं। और एक मेरी लड़की थी, बच्ची जो 3 साल की थी उस समय, तो छत पे खेल रही थी, तो खेलती खेलती वो साइड में गिर गई। तो 1 मंजिल ऊंचे से गिरी बच्ची, नीचे लकड़ी रखी थी, लकड़ी पे गिरी। तो बच्ची की आज तक आवाज़ नहीं निकली। तो ऐसे तो सुनाई दिया माताजी को, हमारी लड़की को कि कोई गिर गया है। तो जाके देखा तो बच्ची वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। तो बच्ची को उठा के लाए और चलो कि डॉक्टर के यहाँ ले चलो, डॉक्टर के यहाँ ले चलो। तो बच्ची बोलने लगी, कह रही वो मेरे को कहीं नहीं जाना है। जब मैं खेल रही थी ना तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, संत रामपाल जी महाराज आए थे और मेरे सर पे हाथ रखा कि बेटा चल उठ। तो मैं उठ के आ गई, मेरे को कुछ नहीं हुआ। तो आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, फूल तक की खरोंच नहीं आई मेरी बच्ची को। मेरे को संत रामपाल जी महाराज का भरपूर आशीर्वाद मिला है और बड़े बड़े मेरे को लाभ हो रहे हैं। सर, क्या पहले आप नशा भी करते थे?
जी हाँ, जब मैं पहले अन्य देवी देवताओं की साधना करता था तो पहले मैं चिलम लगाता था। और जब बोलते थे वे जो पिछले हमारे गुरुजी थे वो बोलते थे पठान को चिलम लगती है, तो मैं कोबरा बोलते हैं, कोबरा गांजा होता है, तो कोबरा लेके आता था वो जो और केमिकल से बनाया जाता है उसको कैप्सूल से, तो कोबरा लेके आता था, कहीं देसी गांजा लेके आता था, फिर मैं चिलम चढ़ाता था, मैं पीता था और वो कहते थे मंत्र बोल पठान तेरा सब कुछ भला करेगा। तो मैं मुसलमानी भाषा में भी मंत्र सीख लिए थे 1-2 बार, तो मैं बोलता था अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह गालो तेज कमान चारों पीठ पठान, बली जली तुम करो बली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन इन मंत्रों से दूसरों का भला तो हो जाता था लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। और इतना नशा कि दिन भर में अगर 10 चिलम पी लें, 15 पी लें, 20 पी लें, तो अगर बैठ गए ढोलक पेटी लेके तो गम्मत गा रहे हैं मंगन रहे हैं, मेरा घर ही बर्बाद हो रहा था, बिल्कुल कोई संभालने वाला नहीं था। और जब कोई ऐसी बात आती थी तो हम आपस में बैठ के रो लेते थे कि हमारा इस संसार में कोई है ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं था, सुनने वाला नहीं था। और अब मेरा संत रामपाल जी महाराज से जब से मैं जुड़ा हूँ, जब से मेरे परिवार का, मेरे घर का पूरा नशा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सर, यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मेरे को नाम दीक्षा दी, और नाम दीक्षा में जो मेरे को प्रथम मंत्र मिलते हैं हमको, जो प्रथम मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि नशा तो रही क्या, मेरे अंदर जो बीमारियां थी वो भी ऑटोमेटिक निकल के बाहर चली गई। और इतना सुपर पावर उनका मंत्र है। और जब संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों का हम जाप करते हैं तो ऑटोमेटिक शरीर में जो भी विकार होते हैं वो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। अनेकों धर्मगुरुओं के मंत्र जाप करके देखे मैंने, कोई राम मंत्र देता है, कोई कृष्ण मंत्र देता है, कोई विष्णु मंत्र देता है, लेकिन सब शास्त्र से विरुद्ध हैं, शास्त्र के अनुकूल नहीं है इनकी साधना। और इनकी साधना करने से मैं अन्य गुरुओं की मैं और नशा में लिप्त होता जा रहा था और मैं खुद को नहीं उबार पा रहा था। लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, प्रथम मंत्र में ही मेरे सारे काम बन गए और सारा मेरा विकार छूट गया। संत रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप जो देते हैं उनमें, क्योंकि रामायण में लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र का जाप तो हम करते थे अन्य धर्म गुरुओं का, लेकिन वो सही मंत्र नहीं था। जैसे राम 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 कहो तो राम मंत्र दे देते कि जो बोलो ओम राम रामाय नमः, ओम राम, तो ये कोई मंत्र नहीं था। जब संत रामपाल जी की महाराज के शरण में हम गए तो उनने हमको भी राम मंत्र दिया, लेकिन उनका मंत्र के अलौकिक है, शास्त्र के अनुकूल है और जिद थे शास्त्र के विरुद्ध। तो जिन्हें इनका मंत्र जाप करने से हम और गड्ढे में जा रहे थे। संत रामपाल जी महाराज का शरण हमने जब हम शरण में पहुँचे, इनका मंत्र हमने जाप किया तो इनके मंत्र से हमको इतनी अपार शक्ति मिली और इतना अपार सुख मिला कि कोई इस पृथ्वी पे हमको दे नहीं पाया। आज मैं और नशे से मुक्त हूँ, मेरा पूरा परिवार एकदम से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, बढ़िया है, रह रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कई गुरु बनाए। आप एक बात बताइए, लोगों का कहना है कि भक्ति पंथ में गुरु बदलना पाप है, क्या ये बात सही है? ये गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और हमें जो है पहले स्कूल में जाते थे LKG UKG पहली क्लास में। अब ये थोड़ी है कि ज़िंदगी भर कामाने कबूतर पढ़ते रहो, ऐसा तो होता नहीं है कहीं। अगर आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है हमें, तो अनेकों गुरु बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सदगुरु एक होते हैं। और हमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं गुरु बदलना ही नहीं है, हम तो बार बार बदलेंगे। अब वो हमको जिम रामायण में लिखा है गोसाई जी ने, जिम सरता सागर में हो जाई यद्यप तास कामना नाई। जब कामनाएं मन की खत्म हो जाए, जब समझो हमको आज पूर्ण गुरु मिल गए, तो गुरु बदलना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि जब दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, 25वें में उनकी मुक्ति हुई, तो हमें 2-4 गुरु बदल दें तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं है, बदलना चाहिए गुरु।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 5 लड़कियों के बाद आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपकी यह बीमारी ठीक हो गई और आपकी भूत प्रेत की बाधा भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने आपको नशे से मुक्त किया और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश क्या मैं निवेदन कर सकता हूँ कि जो भाई बहन मेरे को देख रहे हैं और जो अन्य धर्मगुरुओं से जुड़े हुए हैं, अपना अगर मोक्ष करवाना है, पूर्ण कल्याण करवाना है तो संत रामपाल की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। और ईसाई भाइयों के लिए मैं कहूँगा कि उनके रब वाहेगुरु आए हुए हैं, और हिंदुओं के लिए मैं कहूँगा कि उनके भगवान आए हुए हैं, उनके राम आए हुए हैं। मुसलमानों के लिए भाइयों के मैं कहूँगा कि उनके अल्लाह ताला आए हुए हैं, वो अपना अपना कल्याण करवाएं। और संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं हमको, तो शास्त्र के अनुसार देते हैं। गुरु ग्रंथ में लिखा है वो आप मिला लीजिए, रामायण में लिखा है मिला लीजिए, कुरान शरीफ में लिखा है, बाइबल में लिखा है। सभी धर्मों से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी अपने धर्मों की किताबों को खोल के, सदग्रंथों को खोल के देखिए, गीता को खोल के देखिए, कुरान शरीफ को खोल के देखिए। सब में जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, जो सब में मिला हुआ है और सभी ग्रंथों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। भाई बहनों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए, अपना अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखो, वैसे तो हर एक जिला में नामदान केंद्र सेंटर खुला हुआ है, और जो टीवी में जो पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए गए हैं, उन पे नंबरों पे आप फोन करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें